जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें से आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 17, जो पीवाईक्यू प्रश्नों पर आधारित होता है। जितने भी प्रश्न रेलवे में आए हुए हैं हम उन्हीं प्रश्नों की सीरीज में लेकर आते हैं जो सेट में हल करते हैं। ठीक है, आज हमने 4 प्रश्न पहले से नोट कर रखा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा, यानी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा। देखते हैं हम लोग इसे कैसे लगाते हैं। यानी कार्यालय और घर के बीच की दूरी जो है नियत है। जब दूरी अगर नियत होती है तो समय प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, चाल के। समय प्रोपोर्शनल चाल के हो जाता है। ठीक है, यानी टाइम प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, स्पीड के। ठीक है, बस यही लगा देंगे, इसी नियम से हम देखते हैं। कह रहा 3/5 चाल थी, यानी उसकी पहले स्पीड कितनी थी, पहले उसकी स्पीड थी 5, अब कितनी हो गई है 3। अब दूरी नियत है तो टाइम कितना आ जाएगा इसका, 3 से 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 से 5। यानी पहले उसको 3 समय लगता था, 3 यूनिट, आज कितना लग रहा है 5 यूनिट। तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 2 यूनिट। और सवाल में कितना देर होगा, 40 मिनट, यानी 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो 1 यूनिट में कितना आएगा, 20। 1 यूनिट में कितना है, 20 मिनट। और उसकी वास्तविक चाल से जाने में कितना समय, तो वास्तविक समय कितना है, 3 यूनिट। तो 1 बराबर 20 के 3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुणा कहाँ है, कितना आएगा 60। ये मिनट था ना, तो ये भी मिनट आ जाएगा, 60 मिनट। तो इसका आंसर कितना है, 60 मिनट। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होती है, 2πr माइनस त्रिज्या कितनी, r। इसका अंतर कितना दिया है, 74। कितना अंतर दिया है हमें इसका, 74 दिया है। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से हम 2r कॉमन ले लेते हैं, केवल r कॉमन लेते हैं। ठीक है, r यहाँ 2 पाई का मान 22/7 -1 हो जाएगा। अब बराबर 74 आ जाएगा। अब इसको इधर ही हल करते हैं। ठीक है, यहाँ 2 लिखा रहेगा, r ब्रैकेट में 7 एकम 7, 22 दूना 44, 44 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 37 बटे कितना 7, बराबर कितना आ जाएगा 74। ठीक है, अब 37 से काट देंगे, 37 दूना 74। ठीक है, और इधर ये गुणा 7 दूना 14, तो r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7, r कितना है 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14। 7 से काटा कितना है 2, 22 दूना 44, 44 गुणते कितना 14, 14 चौको 56, 6 14 चौको 56, 5 61, कितना है 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3। कह रहा ए और बी का औसत, तो ए और बी का औसत कितना है, यानी a प्लस बी कितना दिया हमको 86, ये हमको औसत दिया इसका। ठीक है, हम इसी ट्रिक से लगाएंगे, ट्रिक से। बी प्लस सी कितना हमको दिया है 92, और ए प्लस सी यानी सी प्लस ए या ए प्लस सी कितना है 88। हमसे पूछा है सभी का औसत, क्या पूछा है, सभी का औसत। तो हमें कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, ये 6 2 8 8 8 16, 16 के लिए 6, 8 8 16, 16 9 25 और 1 26, 26 आ जाएगा। इसका योग कितना है 266। हमसे पूछा औसत, तो औसत में कितने आदमी है 3, तो इस योग में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग 3 24, कितना बचा 2, फिर 26 हो जाएगा, 3 24 बचा 2, कितना आया 88 सही 2/3, 88 सही 2/3 सभी का औसत आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। कह रहे किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है। द्विगुण यानी द्विगुण यानी 2 से गुणा करने पर, किसी संख्या की द्विगुण, 2 एक संख्या हमने मान ली कौन सी संख्या x है, उसमें 2 से गुणा किया, द्विगुण वर्ग यानी इसका वर्ग जो है वो कितने 18 का घन है, यानी 18 का क्यूब के बराबर है। अब इसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, इसे क्या लिखेंगे 18 इंटू 9, यही तो लिखेंगे। 3 बार 18 लिखना है इसको, 3 बार 18 लिख देंगे। अब यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ से हमको इसका लेना है वर्गमूल, तो यहाँ से इसका जोड़ा मिला, तो यहाँ से 18 आ जाएगा बाहर। यहाँ 9 से कितना निकलेगा 3, गुणा करा दें, कितना आएगा 18 3 का 54, कितना इसका आंसर आया 54, कितना इसका आंसर आया 54। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी
54 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर, देखते हैं 5 नंबर में क्या है। कह रहा 2 नल क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में एक हौज को भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए ताकि पूरा हौज 9 मिनट में भर जाए। पूरा हौज 9 मिनट में भर जाए, यानी 2 नल, एक नल हम मानते हैं ए, एक है बी, ए और बी, ए और बी। ए भर सकता है उसे 12 मिनट में और बी भर सकता है उसे 16 मिनट में। सबसे पहले इसका लास्ट लें, कितना आएगा, 16 12 का 48। इससे बाहर कितनी क्षमता इसकी आएगी, 4। इसका बाहर कितनी बार क्षमता आएगी, 3। अब कह रहा नल, दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए। दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए कि पूरा हौज 9 मिनट में भर जाए। ठीक है, दूसरे नल को बंद किया जा रहा है, तो दूसरा नल बंद किया जाएगा, पहला चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दूसरा नल बंद हो रहा है तो पहला चल रहा है, तो पहला बराबर चल रहा है ना, तो 9 मिनट में हौज भर जाता है। तो 1 मिनट में ये 4 भरता है, तो पहला 9 मिनट में कितना भरेगा, 9 मिनट में 36 लीटर पानी भरेगा। अगर 36 लीटर 48 लीटर टंकी है, ये 48 लीटर टंकी, तो उसमें 36 लीटर कौन भरा होगा, ए ने भरा होगा, क्योंकि दूसरा बंद होता है तो ए बराबर चल रहा, तो 4 में 36 कम कर देंगे, कितना बचा, 12। 12 को किसने भरा होगा, 36। हिस्सा तो सिर्फ ए के रूप में काम में आया। अब 3 मिनट भरता है बी, 1 मिनट में 3 भरता है, तो इसने 12 कितनी देर में भरा होगा, 12 कितनी देर में भरा होगा, 4 मिनट में। कितनी देर में, 4 मिनट में। यानी नल जो बी है वो 4 मिनट के बाद बंद कर दिया गया है, 4 मिनट तक उसने पानी भरा है। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसके, ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर ये। इसमें देखते हैं जब भी इस प्रकार का सवाल आए, एक संख्या हो और उसके व्युत्क्रम का योग दिया हो और ये संख्या रूल में दी हो, तो ध्यान से देखते हैं, पहले इन दोनों को वर्क करते हैं। क्या इनका वर्क का अंतर दोनों का एक आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4 चौको 16 48, इसका अंतर कितना आया, 1। अगर अंतर 1 आ गया है तो ये वाला कितना, ये यक्स बराबर इतना है, तो 1/x कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा 7 + 4√3, कितना आ जाएगा, 1/x कितना आ जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, संयोग भी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे कितना, x + 1/x, और जब यहाँ से जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। कह रहा है एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता है। 15% की पहले छूट देता था, बाद को उसने कितने दिया, 20% छूट दिया। अब जब 15% छूट देता था और जो 20% छूट दिया, तो अब छूट ज़्यादा दे रहा है ना, तो उसको लाभ कम हो जाएगा। तो कितना लाभ कम हो जाता है, उसको 51 रुपये कम लाभ होता है। तो 51 रुपये कम लाभ होता है। यहाँ कितना प्रतिशत में कितना अंतर आया है, 5 का। कितने का अंतर इन दोनों का, घटाने से कितना आएगा, 5 का। तो 5% का जो अंतर आया वो रुपये में कितने का अंतर आया है, 51 रुपये का अंतर बराबर आया है। इसमें 51 कर देंगे। तो हमको सीपी पूछा है, तो सीपी कितना होता है, 100। सीपी कितना, 100%। इसमें 20 से गुणा करा देंगे, 20 से गुणा कराएंगे इसमें, तो 20 पंचे 100, तो 100% आ जाएगा। 20 से गुणा इसमें करा देंगे हम, 20 से गुणा कराएं, 0 2 कम 2 2 पंचे 10, कितना आंसर आ जाएगा, 1020। सीपी कितना है, 1020। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। कैसे हल करना है इसके देखते हैं। ये लिखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर पी। एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर पी आ जाएगा। ये बराबर 1 होता है। अब हमको यहाँ से प्लस का मान पता हुआ है, तो प्लस वाला यहाँ इसके हम पी रखेंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 1/p आ जाएगा इसका मान। यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर पी है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आएगा, 1/p। इसका कितना मान है, 1/p आ जाएगा। अब हमें इससे क्या करना है, जोड़ना। हमको चाहिए किसका मान, सेक थीटा का मान। इसे जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे tan थीटा से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, इधर कितना आ जाएगा, p + 1/p आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे पहले, 2 सेक थीटा बराबर p² + 1/p। अभी हमें यहाँ से सेक थीटा केवल चाहिए, तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा p² + 1/2p। यही हमारा आंसर आ जाएगा, p² + 1/2p। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर हमारा है 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, 40% अंक लाने थे। 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। यानी पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था, पास होने के लिए उसको चाहिए थे 40%। कितना, 40%। उसने कितने प्राप्त किए, 178 अंक प्राप्त किया, 178 अंक। कितने अंक कम हो गए, 22 अगर पाता तो पास हो जाता, 22 20 में जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 0 7 2 9 1 10 के 0 2। यानी 40% जो नंबर हैं वो पास होने के चाहिए, और पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, 200 इधर,
प्रतिशत में चाहिए 40%, इधर चाहिए नंबर में 200। हमको पूछा गया है पूर्णांक, पूर्णांक कितना होता है 100%, 100%। तो 0 से 0 काटा, 4 से काटा कितना आया 1% का मान 5 आ गया। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 2 0 इधर लगा देते हैं, 2 0 इधर, कितना आएगा 500। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना आया 500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 10 कह रहा 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले से लिखते हैं 19 की पावर 19 प्लस 20 बटे 18, इसे लिखेंगे। अब इसे हल करना, इसको लिखेंगे 18 प्लस 1 पावर 19 प्लस 20 बटे 18। ये 18 से 18 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। इसमें भी भाग देंगे, यहाँ से भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 1 की पावर 19 और प्लस 20 आएगा, 20 बटे 18 से इसमें अभी इसमें भाग दिया नहीं तो ये 18 भी बच जाएगा इससे, ये इसको तो काट देगा, ठीक है। तो यहाँ 1 की पावर 19 कुछ भी करो तो कितना आएगा 1 आएगा यहाँ से निकल के, और प्लस 20 बटे 18। तो 20 और 1 21, 21 में 18 से भाग दें, 21 में 18 से भाग दें तो कितना आएगा 3, कितना शेष आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें इसका मान दे के इसका हल करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ पर x माइनस बी हमको चाहिए x माइनस ए के रूप में। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लेके हल करते हैं, x माइनस बी और x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये यहीं रहेगा, ये चला जाएगा इसके नीचे, बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा x माइनस बी। अब यहाँ से हम निकालते हैं b का मान, तो यहाँ से b इधर ले जाएंगे, तो ये b इधर जब ले जाएंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा a प्लस 5, कितना आएगा a प्लस 5। अब यहाँ रख देंगे, तो x माइनस ए माइनस बी बराबर 1 बटे एक्स माइनस ए, ये मिल जाएगा। हमसे पूछा यहाँ कितना रखा ना, यहाँ 5 है, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब ये वाला भी यहाँ रहने दें एक्स माइनस ए, अब ये वाला इधर ले आए, 1 बटे एक्स माइनस ए आ जाएगा, बराबर ये माइनस का 5 उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा प्लस का 5। हमको मिल गया इस रूप में ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। अब इसको हल करना है हमको, ये पता है ना ए क्यूब प्लस 1 बटे ए क्यूब बराबर के, अगर ये दिया हमको ए बराबर के, तो अगर ए क्यूब माइनस दे गया तो माइनस में ही पूछेगा, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर क्या आएगा के क्यूब प्लस 3 के, यही तो आएगा। तो इसका आंसर इसी रूप में आएगा। तो के का मान यहाँ कितना दिया 5, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, तो कितना आएगा 125 प्लस 15, कितना आएगा 140, कितना आएगा इसका आंसर 140। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है दो संख्याओं का मासा 12 है, दो संख्याओं का मासा 12 है, निम्न में से कौन सी संख्या कभी इनका लासा नहीं हो सकती। यानी जो भी संख्या लासा होती है, किन्हीं भी संख्याओं को जो संख्या लासा होती है वो मासा द्वारा पूर्णतः भाज्य होती है। किन्हीं भी दो संख्याएं या कितनी भी संख्या हो, उनका जो मासा होगा उस संख्या लासा को पूरी तरह विभाजित करता है। यहाँ पर मासा कितना है 12। अब ये संख्या इसका अगर लासा है तो 12 से भाग देंगे 84 में, ये कट जाएगा, 12 से 84, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 12 से भाग देंगे ये भी कट जाएगा, 12 से भाग देंगे 12 से ये भी कट जाएगा, 12 से इसमें 90 में भाग देंगे नहीं कटेगा। जब 90 नहीं कटेगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा डी, जो संख्या 12 से नहीं कटेगी वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर हमारा है 13, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। कह रहा है ए 1 घंटे में 11 बेंच बनाता है, जबकि बी 1 घंटे में 5 बेंच बनाता है। ए जो है 1 घंटे में कितनी 11 बेंच बनाता है, कितनी 11 बेंच। बी जो है 1 घंटे में कितना बनाता है, 1 घंटे में 5 बेंच, कितने बनाते हैं 5 बेंच। फिर पूछा ये दोनों मिलकर काम करें तो 64 बेंच बनाने में हमें 64 बेंच बनाना है। अच्छा ये 1 घंटे में 11 बनाता है, ये 1 घंटे में 5 बनाता है, दोनों अगर मिल जाएँ ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना बनाएंगे 16, 1 घंटे में कितनी बनाएंगे 16 बेंच, 1 घंटे में 16 बेंच। हमें कितनी बनाना है 64, तो 16 से भाग देंगे, कितना जाएगा 16 चौको 64, 4 घंटा, कितना 4 घंटा, यानी दोनों मिलकर बनाएंगे तो 4 घंटे में बना देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14, ठीक है। कह रहा है एक गोदाम में 1/8 हिस्सा फल खराब हो गए, 1/8 हिस्सा फल खराब हो गए तो गोदाम में कितना हिस्सा फल खराब नहीं हुआ। यानी 1/8 खराब हुआ है, तो 1/8 खराब हो तो कितना हिस्सा है, परसेंट पूछना, प्रतिशत में आंसर दिया हो तो ये उतना होता है 1/8 12.5%, कितना होता है 12.5%, यानी 12.5% खराब हो चुका है। तो 100 में 12.5% खराब हो चुका है, तो 100 में से घटा देंगे, 100 में 12.5% घटा देंगे तो कितना बचेगा 87.5, कितना आएगा 87.5%। यही हमारा जो फल है ये सड़ा हुआ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ए, ऑप्शन नंबर इसका कितना आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। कह रहा है एक त्रिकोणी बोर्ड के किनारे 12, 35 और 37 सेंटीमीटर हैं, तो 8 मीटर की दर से पेंट कराने का इसका खर्चा क्या होगा। 12, 35, 37, 12, 35, 37 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज जब होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये आधार। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब, यही तो होता है। तो इसमें बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसे छोड़ देते हैं, ये बचा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 इंटू 12 इंटू 35, काटेंगे कितना आएगा, 6 से 2 से काटा कितना, 6 गुणा करा दिया, 6 पंचे 30, 6 18, 210 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जबकि इसे खर्चा पूछा है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपये है, तो 210 मीटर खर्चा कितना आएगा, इसमें 8 से गुणा करा देंगे, कितना आएगा 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, कितना आया 1680 रुपये, इसका खर्चा कितना आएगा 1680 रुपये, ठीक है। ये ट्रिपलेट हमें याद होने चाहिए, 12, 35, 37, इसमें जो कर्ण है उसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों भुजाओं के गुणा करके बेस और लंब लेके हम हल कर लेते हैं। इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा सेट नंबर हमारा था 17, इसमें हम लोगों ने 15 प्रश्न किए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।